माँ जी, सुबह के 10 बज गए हैं। नाश्ता बना हो तो टेबल पर लगा दीजिए, मैं अपना नाश्ता कर लूँ। हाँ, ध्यान से सुनिए, मुझे फटाफट ऑफिस के लिए निकलना है। अगर बेटी नायरा उठेगी तो ब्रश करा के दूध दे देना। दूध में पाउडर मिलाकर ज़रूर देना, बिना पाउडर के दूध पिएगी नहीं। दोपहर को खाने में दलिया देना। दलिया थोड़ा पतला होना चाहिए। थोड़ी देर बाद मिक्स फ्रूट फ्रीज में रखा है, काट के दे दीजिएगा। बेटा शशांक जब स्कूल से आएगा बस स्टॉप पर समय से पहुंच जाइएगा, नहीं तो वह हल्ला मचा देगा अगर 1 मिनट इधर से उधर हुआ। स्कूल बैग आप पकड़ लीजिएगा, बेचारा इतना भारी बैग उठा नहीं पाता है। गुस्सा तो उसके नाक पे रहता है, आप तो सब जानती हैं। लगे हाथ सब्जी भी खरीद लीजिएगा। अमित को खाने के बाद ठंडा ठंडा दही पसंद है तो वह दे दीजिएगा, इतनी गर्मी जो है, नहीं तो वह रात को मुझे सुनाएंगे। एक दिन आप भूल गई थी, याद है ना? काव्या अपनी सास सरस्वती जी को ऐसे ऑर्डर दे रही थी जैसे कोई आया को दे रही हैं। फिर रोज की तरह ऑफिस चली गई। उन्होंने अपने बेटे का लंच तैयार किया, साथ में ठंडा ठंडा दही फ्रिज में रख दिया। उसका टिफिन लगाकर चली गई। बेटा आया और टिफिन उठाकर अपने काम पर चला गया। नाश्ता करने सरस्वती जी बैठी थी। उसी समय छोटी बेटी नायरा, जो 2 साल की थी, रोने लगी। सारा घर आसमान पर उठा लिया। मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। सरस्वती जी से काबू में नहीं आ रही थी। वह उसे पार्क में लेकर गई, फिर जाकर शांत हुई और फिर उसे प्यार से दूध पिलाया। नाश्ता करने फिर से बैठी कि काम वाली बाई आ गई। अरे कमला, आज जल्दी आ गई। थोड़ी देर बैठ, पूरा घर बिखरा है, समेटने का मौका ही नहीं मिला। काम वाली गुस्से करने लगी। आपका घर ही नहीं है? मेरे और भी कई काम हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं। अब जैसा है वैसे ही काम करके मैं जाऊंगी। वह चली गई। फिर नाश्ता करने बैठी तो फोन आ गया दूसरी काम वाली का। माँ जी, आज मैं बर्तन साफ करने नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। जी यह सुनकर घबरा गई। उन्होंने कहा तो पहले बताना था। बिखरी रसोई और बर्तनों का पहाड़ देखकर उनका सर चकरा गया। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी। कितनी बार बहू से कहा है यह काम वाली बदल लो, लेकिन खुद को बर्तन घिसना बड़े तब समझ में आए। पैसे बचाने के चक्कर में इस काम वाली को रखा है, जिसका कोई फायदा नहीं है। जब वह बर्तन धो रही थी तभी पानी फर्श पर गिर गया था। उसी समय नायरा बेटी ठुमक ठुमक कर किचन में आ गई और उसका पैर फिसल गया तो वह गिर गई और खूब रोने लगी। वह जल्दी से बर्तन छोड़कर नायरा को गोदी में उठाया। तभी बहू काव्या का फोन आया। माँ जी, नायरा को दूध समय पर दे दिया ना? उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उन पर चिल्लाने लगी। माँ जी, क्या हुआ उसे? आप एक छोटी बच्ची का भी ख्याल नहीं रख पाती? आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। माँ जी की बात सुनी भी नहीं। सरस्वती जी का गला भर आया। बहू की कड़वी बातें सुनकर उन्हें याद आया कि कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने हैं, नहीं तो धूप चली जाएगी तो बहू उस पर भी सुनाएगी कि धूप में कपड़ा सुखाना चाहिए तो बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता है। उसके बाद नायरा के लिए वह दलिया पकाने लगती हैं। वह कुकर साफ नहीं कर पाई थी तो कढ़ाई में चढ़ा देती हैं। बहू काव्या का फ़ोन फिर से आता है। माँ जी, दलिया टाइम पर दे दीजिएगा, बहू दलिया पकने वाला ही है। क्यों? कुकर में तो फट से पक जाता है। नहीं बेटा, मैंने कढ़ाई में बनाया है, क्योंकि कुकर अभी साफ़ नहीं कर पाई थी। क्यों? माँ जी, आप सारा काम लेट से करती हैं, आपको तो पता है मुझे सब काम समय पर पसंद है। उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने अपने आप को संभाला। तब दलिया भी पक चुका था। उसे ठंडा करके बच्चे को खिलाया। ये भी उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि बच्चे आसानी से तो खाना नहीं खाते। बेटी नायरा दौड़े जा रही थी और उसके पीछे दादी सरस्वती जी दौड़ रही थी और उसे खिला रही थी। उनके पैर में खूब दर्द होने लगा और थक हार कर बैठ गई और उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी तो रसोई में जाकर नाश्ता लेकर खाने लग गई। उनके सिर में दर्द हो रहा था, अभी बर्तन भी रखा हुआ था। बेटा, बहू इतना कमाते हैं, फिर भी एक काम वाली भी ढंग की नहीं रखी है। वह नाम मात्र की काम वाली है, कभी आए तो कभी नहीं आए। आए दिन वह छुट्टी लेती रहती है।
हर समय बर्तन मुझे ही घिसना पड़ता है। झाड़ू पोछा भी अपने बच्चे के लिए लगाए हैं ताकि उनके बच्चे गंदे में ना खेलें। शशांक को लेने बस स्टॉप पर चली जाती हैं, फिर उसको खाना खिलाती है। वह खाना खाकर पार्क में खेलने चला जाता है। सरस्वती जी 60 साल की थी। उन्हें डायबिटीज़ के कारण थकावट बहुत महसूस होती थी, पर अब उनसे घर का सारा काम एक पहाड़ जैसा लगता था। पति की मृत्यु से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब से बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है, तब से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि उन्हें नौकरी पेशा लड़की नहीं चाहिए। अगर तुम दोनों काम करने बाहर चले गए तो घर को कौन संभालेगा? मैं तो घर में अकेली रहूँगी, इसलिए नौकरी पेशा बहू नहीं चाहती थी। बेटा बोला, मम्मी अगर पत्नी भी कमाएगी तो घर अच्छे से चलेगा। इस बड़े शहर में खर्च बहुत होते हैं, एक से पार नहीं हो पाएगा, और आजकल तो पति पत्नी दोनों कमाते हैं। बेटे की जिद के आगे उन्हें घुटना टेकना पड़ा, क्योंकि बेटे को तो सोसाइटी में अपने दोस्त यार में यह दिखाना था कि उसकी बीवी कमाऊ है, कोई छोटी मोटी गृहिणी नहीं जो बस घर का ही काम करे। अभी तक सरस्वती जी ही अकेले घर को संभाल रही थी। बहू के आने के बाद उन्हें सहारा तो नहीं मिला, उल्टा बहू का भी टिफिन उनको बनाकर देना पड़ा। वह सोचती, बहू अभी नई नई आई है, कुछ दिन लगेगा, घर के सारे काम सीख जाएगी। पर वह काम सीखना क्या, काम छूना भी पसंद नहीं करती थी, और ऑफिस के आने जाने में उसको समय भी नहीं मिलता था। कुछ समय बाद वह बहू प्रेग्नेंट हुई, तब उसने ऑफिस से अपनी छुट्टी ले रखा था, तो भी बहू घर की कोई काम में हाथ नहीं बटाती। सरस्वती जी सोचती, इस समय बहू की सेवा करना मेरा फर्ज है, और एक अच्छे सास की तरह बड़े जतन से उसका दिन रात ख्याल रखती, उसका समय समय पर जूस सूप सब देती। बहू की डिलीवरी का समय आया और एक पोते का जन्म हुआ। सरस्वती जी अपने पोते को खूब प्यार करती थी और घर का देखभाल करती थी। उस समय झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने के लिए कुक भी लगी थी। उनको समय भी मिलता था, अपने पोते के साथ वह खेलती, खुशी से उनका दिन बीत रहा था। लेकिन 2-3 साल बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उन्हें डायबिटीज़ हो गया, उनके शरीर में थकावट व घुटनों में दर्द रहता, और इसी बीच बहू दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वह बच्चा एबॉर्शन कराना चाहती थी, उसे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था। उसका कहना था, इतनी महंगाई में एक बच्चा पालना मुश्किल है, 2 बच्चे क्या करेंगे? पर बेटे और मेरी जिद के आगे उसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। दूसरी बेटी नायरा को सरस्वती जी खूब लगाती, लेकिन नायरा के जन्म के बाद बहू बेटा का कहना था कि माँ, घर के खर्चे बढ़ गए हैं और महंगाई भी बढ़ गई है, इसलिए अब कुक को हटाना पड़ेगा। कितना खाना रहता है, तुम ही बना लिया करो, तुम्हारे पास तो टाइम भी रहता है, और घर में अकेले परे परे क्या करोगी? काव्या बोली, मम्मी जी के रहते काम वाली की क्या ज़रूरत है? अब 2 बच्चों का खर्च बढ़ गया है, इसलिए कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए सारी जिम्मेदारियां सरस्वती जी को दी गई। उनके देखभाल की। बहू काव्या और बेटा दोनों अपने अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो गए। जब भी उन्हें छुट्टी मिलती तो बस मूवी मॉल जाना ही पसंद करते थे। घर में टाइम बिताना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ बस एक काम वाली बनकर रह गई थी, और उनका कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। सरस्वती जी को लगता, अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, बहू बच्चे के नहीं मेरे हैं। दिन रात बच्चों को संभालते संभालते वह थक जाती, थक कर चूर हो जाती। उन्हें लगता, जब वह अकेले अपने बेटे के साथ थी तभी सुकून से जी रही थी, अब तो उनका जीना भी दुर्भर हो गया है। एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पाती थी। जैसे वह सोती थका हार कर तो नायरा रोने लगती। उन्हें कभी आराम नहीं मिल पाता, इससे उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। पहले उनको लगता, बहू की नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे वह काम सीखेगी। फिर उन्हें लगा कि अभी तो बहू प्रेग्नेंट है, उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। फिर यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेले 2 बच्चों को और ऑफिस कैसे संभालेगी। पर अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था, बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। बेटे बहू दोनों को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इन्हें तो या तो पैसे कमाने का धुन या सिर्फ पैसा बचाने की होड़ लगी रहती है। ना बेटा ना बहू माँ की परवाह करते थे।
पोता पोती हर दादा दादी के प्यारे होते हैं, लेकिन जब पूरी जिम्मेदारी दादी पर डाल दी जाए तो वही प्यार बोझ लगने लगता है। दिवाली था, ऑफिस की छुट्टी थी। बेटा बहू दोनों घर में थे। बेटा बहू के उठते ही सरस्वती जी ने कहा, अब मेरा यहाँ मन बिल्कुल नहीं लगता है, जी घबराता है। मुझे अपने मायके वाले घर में गांव जाना है। शायद वहाँ के ताज़े ताज़े हवा में मेरा तबीयत कुछ सुधर जाए। यह सुनकर काव्या मुंह बनाते हुए जवाब देने लगी, अरे सासू माँ, वहाँ आपको रोटी कौन बना कर देगा? यहाँ तो आप मुफ्त की रोटी तोड़ती हैं। कैसे चलेगा? फ्री की एसी का हवा खाती हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। आपके पोते को कौन संभालेगा? उन्हें तो आपके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर सरस्वती जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बहू, मैं फ्री का खाना नहीं खाती। यहाँ मैं दिन भर खटती हूँ, तीनों वक्त का खाना बनाती हूँ, बर्तन घिसती हूँ और वॉशिंग मशीन का तार तो ना जाने कब से टूटा है, कपड़े भी हाथ से धोती हूँ और तुम्हारे बच्चे को खिलाती पिलाती स्कूल से लाती। यह सब काम करने वाले के लिए अगर एक नौकरानी रखोगी ना तो आराम से वो 15 से 20 हज़ार ले लेगी। तुम्हारे रुपये बजाती हूँ, मैं तो मुफ्त में नहीं खाती, लेकिन हाँ, तुम्हें मुफ्त की नौकरानी ज़रूर मिल गई है। अपने बेटे को पालने पोसने बड़ा करने पढ़ाई में मेरे लाखों रुपये खर्च हो गए। पैसे बचाती और बैंक में जमा कर देती तो आज बैठे बैठे आराम से खाती। किसी के सहारे की मुझे ज़रूरत नहीं थी। ताउम्र मैंने इस परिवार को अपना प्रेम स्नेह समर्पण दिया। तुमने 2 वक्त की रोटी की कीमत गिना दी? जब अपना सिक्का ही खोटा है तो दूसरे से क्या उम्मीद करूं? तुम तो पराये घर से आई हो और तुमने मुझे मुफ्त खोर बना दिया। मैं तो तुम्हें अपना समझती थी, अब तो मुझे तुम्हें अपनी बहू कहने में भी शर्म आ रही है। बेटे ने आकर एक दिन भी पूछा, माँ तुम कैसी हो? तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? दवाई भी है? मैं अपने बचाए हुए पैसों से ही लाती हूँ। कभी हॉस्पिटल जाना होता है तो अपनी सहेली को ही पकड़ती हूँ। कभी बेटा मुझे हॉस्पिटल लेके गया है? और बहुत तुम हर समय ऑफिस से फ़ोन लगाकर, माँ जी आपने नायरा को खाना खिलाया कि नहीं? कभी यह तुमने पूछा, माँ जी क्या आपने नाश्ता समय पर किया? आपने दवा लिया? दिन में तो 24 घंटे होते हैं, इसमें भी मैं 25 घंटे काम करती हूँ अकेले। अपना ध्यान नहीं रख पाती, खाना खाना भूल जाती हूँ, दवा लेने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस घर से खुद ही बेघर हो जाऊंगी। मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ एक घर अभी भी है, उसका किराया भी आता है। मेरी आंखों में इतना शर्म है, मैं जिस लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाकर लाई हूँ उसे बेघर नहीं करूँ। इसलिए मैं खुद ही घर छोड़कर जा रही हूँ। वैसे तो यह घर मेरे पति की संपत्ति है, पर तू अपने बच्चे को संभाल, इस घर को संभाल। मैं क्या क्या संभाल लूँ? बुढ़ापे में अपनी बीमारी को, छोटे छोटे बच्चे को, रसोई को। बहू घर की मालकी नहीं, लेकिन अपने बच्चों की आया ज़रूर बना कर रखा है। बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे बच्चों की आया नहीं जो ऑर्डर देती रहती हो। उन्होंने सरस्वती जी की भावनाओं को हमेशा कुचला। कभी छुट्टी में भी उनके साथ समय नहीं बिताते थे। वह दिन भर बस ड्यूटी बजाती थी। सरस्वती जी कहती हैं, अरे नौकरानी भी तो 2-4 दिन छुट्टी ले लेती है, पर उन्होंने माँ की नौकरानी से भी बदतर बना दिया है। उनकी सारी बातें सुनकर बेटे बहू की नज़रें शर्म से झुक गई। बोलने के लिए तो उनके पास कुछ शब्द नहीं थे। बहू को रह रह कर अपनी गलतियाँ याद आ रही थी। उनका बेटा माँ से माफ़ी मांगने लगा, माँ इस घर को छोड़कर मत जाओ। इस घर को, तुम्हारे पोते को, तुम्हारे बेटे बहू को, तुम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। अब हम तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे, तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और बच्चों को पालने के लिए आया और खाना बनाने के लिए काम वाली रखेंगे। पैसा कमाने और पैसा बचाने की धुन में तो मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। काव्या भी अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मम्मी जी, आपने तो माँ बनकर हमें संभाला, प्यार किया, पर हमने कभी आपको कोई इज्जत नहीं दिया। आप इस घर से चली जाएंगी तो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? इन्हें तो आपकी आदत हो गई है। सरस्वती जी का दिल पिघल जाता है। वह अपने दोनों बच्चों को माफ़ कर देती है और उनके साथ रहने लगती हैं। अगले दिन बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़ा, खाना बनाने के लिए सबके लिए बाई लग जाती है। दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी
अभी भी सरस्वती जी खुद खुशी से लेती हैं क्योंकि वह अपने पोता पोती को बहुत प्यार करती थी। अगर आप सबको कहानी